दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर जहाँ के मनमोहक नज़ारे हमें अपनी ओर खींच ही लेती हैं, तो हम भी उनकी ओर खींचे चले गए और जर्नी की शुरुआत होती है। तो हम भी अपना ट्रॉली बैग उठाते हैं और निकल पड़ते हैं हरिद्वार की ओर। हरिद्वार में रात भर इतनी बारिश होती है कि सुबह पूरा हरिद्वार पानी पानी हो जाता है। फिर हम अपनी वैन में निकल पड़ते हैं और इन खूबसूरत रास्तों के साथ बहती हुई अलकनंदा नदी के नज़ारे लेते हुए हम पहुंचते हैं वैली ऑफ फ्लावर का बेस कैंप। ब्रीफिंग के बाद बेस कैंप गोविंद घाट से जर्नी की शुरुआत होती है और हम चल पड़ते हैं आगे की ओर। और पहुंचते हैं पुलना विलेज। यहाँ तक वाहन आती है और इसके आगे यहाँ से हमारी असली ट्रैक की शुरुआत होती है। दोस्तों, गोविंद घाट से घांघरिया के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैंने यह वैली ऑफ फ्लावर का टूर पैकेज लिया था थ्रिलोफिलिया से, जिनका टूर ऑपरेटर हिमालयन हाइकर था, तो हम अपनी यह ट्रैक हिमालयन हाइकर के साथ कर रहे हैं। यह ट्रैक बहुत ही खूबसूरत वादियों से होकर गुजरती है, जहां एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ पुष्पावती नदी बहती है। जगह जगह आपको रास्ते में झरने मिलेंगे क्योंकि मॉनसून सीजन है। और मस्ती करते हुए, नाचते गाते हुए हम अपनी ट्रैकिंग करते हैं, जिससे कि थकान का अनुभव कम से कम हो। दूर चलते ही हमें फिर से पुष्पावती नदी का एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। दोस्तों, यह जो ट्रैकिंग का रास्ता है यह बहुत ही साफ सुथरा है। यहाँ आपको गंदगी ना के बराबर मिलेगी, क्योंकि यहाँ हम जिससे टूर पैकेज लिए थे उन्होंने हमें एक इको बैग प्रोवाइड किया था, जिसमें हम अपना कूड़ा इकट्ठा करते हैं और कैरी करते हैं। यह एक बहुत ही लाभदायक उपाय है सफाई का। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप भी इस ट्रैक पे जा रहे हैं तो अपने साथ एक कूड़ा इकट्ठा करने के लिए एक बैग रखें, जिसमें कि कूड़ा डालें और इधर उधर रास्ते पर ना फेंकें। और इस नदी के किनारे बने कैफे में हम अपने साथ लाए हुए पैक लंच करते हैं और आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आगे की जो रास्ता है 3-4 किलोमीटर का, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जो कि थोड़ा पिछला रास्ता से ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ तक आते आते हमारे कुछ साथी अपना बैग पिट्ठू वाले को दे देते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी उन्हें बैग लेकर के चलना। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि जितना हल्के कपड़े आप अपने बैग में रखेंगे उतना ही चलने में आपको आसानी होगी। यहाँ रास्ते में बहुत से लैंडस्लाइड होने की वजह से
रास्ता और भी मुश्किल हो गया था। किसी किसी जगह तो इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी थी कि हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, जब भी आप ट्रैक करें तो हमेशा जिग जैग लाइन बनाकर चलें, जिससे कि चढ़ाई चढ़ने में आपको आसानी हो। और इन्हीं खूबसूरत रास्तों के सहारे हम थके हारे अपनी आज की मंजिल पहुंचते हैं, घांघरिया। अगले दिन घांघरिया से हम अपनी ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी दूर चलते ही आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक सीधा जो कि हेमकुंड साहिब को जाता है और दूसरा हमारी मंजिल की ओर, वैली ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों, यह जो रास्ता है वह कल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। कुछ दूर चलते ही हमें पुष्पावती नदी का एक क्रॉसिंग मिलता है। दोस्तों, अगर मैं हिमालयन हाइकर की बात करूं तो हमने जिससे पैकेज लिया था उनका पैकेज फुल हरिद्वार टू हरिद्वार था। हरिद्वार से पिक करेंगे, लास्ट में हरिद्वार छोड़ेंगे। उनका रहना खाना बहुत ही अच्छा था। हमें एक दिन का स्टे गोविंद घाट में मिलता है, 3 दिन का घांघरिया में मिलता है। हमें वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब, ये सारे कवर कराए जाते हैं। आपके साथ ट्रैकिंग के दौरान 2 गाइड चलेंगे, एक आगे और एक पीछे। अगर बात करूं तो हिमालयन हाइकर का, उनका रहना खाना बहुत ही अच्छा था। तो हिमालयन हाइकर को अपने गाइड के साथ थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी उनका ओवरऑल बहुत ही अच्छा था, अरेंजमेंट सब कुछ अच्छा लगा हमें उनका। अभी हमें कुछ ही टाइम हुआ था चलते हुए और हमें फिर से पुष्पावती नदी का क्रॉसिंग मिलता है। और ये जो क्रॉसिंग है काफ़ी बड़ा है। जब आप नदी क्रॉस करते हैं
पानी की बूंदें ठंडी ठंडी जब आपके चेहरे पे पड़ती है तो आपकी सारी थकान मिट जाती है। वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता कल के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल थी। यहाँ कहीं कहीं खड़ी चढ़ाई थी तो कहीं कहीं उतराई, और ये जो पत्थर थे जिन पे हम चल रहे थे वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। कई जगह तो बस यूं ही रखे हुए थे। बीच बीच में आपको थोड़े शॉर्टकट भी मिलेंगे, बट वो आप अपने बिल्कुल रिस्क पर ही लें, क्योंकि इन रास्तों पे केवल पत्थर ही पत्थर है। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें फिर से एक झरना मिलता है ये खूबसूरत वादियों में। हम इस झरने में मुंह हाथ धोते हैं और पीने के लिए पानी भरते हैं, क्योंकि यहाँ आपको इस ट्रैक के दौरान पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जगह जगह झरने मिल जाएंगी जिसका पानी बहुत ही ठंडा और लाभदायक होता है। तो झरने का पानी यहाँ ज़रूर पिएं और पानी की बोतल खरीदकर इस वातावरण को प्रदूषित ना करें। दोस्तों, ट्रैक के दौरान आप एक कैप, सनग्लास, वाटर बॉटल और ट्रैकिंग शूज, ट्रैकिंग स्टिक, ये सब चीज़ें मस्ट है, वरना आपको ट्रैक करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ वैली ऑफ फ्लावर में मौसम बहुत बदलता है, कभी कड़ी धूप होगी तो कभी छाँव और कभी ठंडा ठंडा मौसम मिलेंगे। रेनकोट अपने साथ जरूर रखें, एक लाइट वेट जैकेट रखें। दोस्तों, यहाँ वैली ऑफ फ्लावर में जगह जगह आपको बहुत ही आकर्षक नज़ारे मिलेंगे जिसे देखकर आपका मन नहीं भरेगा। और यहाँ की टेम्परेचर की बात करें तो रात में हम लोग आंगरिया में रुके थे तो वहाँ रात को 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर फील हुआ। तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें, एक जैकेट, कैप जरूर रखें ठंड से बचाव। और यूं ही चलते चलते अगर आप थक जाएं तो बीच रास्ते में रुककर पानी जरूर पिएं, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर जब आप होते हो तो डिहाइड्रेशन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पानी हमेशा लगातार पीते रहें। जैसे जैसे हम वैली ऑफ फ्लावर के नज़दीक जाते हैं आपको फ्लावर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपकी ट्रैकिंग जर्नी में 4 चांद लगा देते हैं।
और आखिरकार हमें वो पॉइंट मिल ही जाता है जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर स्टार्ट होती है। और हम इंटर कर जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर में। और यार यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर स्टार्ट होती है, जिसमें कि आपको ब्लू पॉपी, रेड, रेक सारे फूल आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और हमें जाना है रिवर साइड तक, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर अभी और आगे है। तो हम लोग बस जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसको। और यार ये बहुत ही खूबसूरत है, सामने वैली हो, कली फ्लावर जैसे फ्लावर हो, ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये कली फ्लावर ही हो। और यहाँ के नज़ारे देख आप मन मुग्ध हो जाएंगे। कुछ देर वैली में बैठकर इस प्रकृति का आनंद लेने के बाद हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर एक बहती हुई पानी के किनारे बैठकर अपना पैक लंच करते हैं। कि हमें जाना था रिवर साइड तक, एंड रिवर साइड का रास्ता यहाँ से थोड़ा और आगे। एंड आफ्टर दैट मौसम बदलने लगता है
और हम अपनी वापसी की शुरुआत करते हैं। 5 बजे से पहले हमें वैली ऑफ फ्लावर की एंट्री पॉइंट तक पहुंचना होता है।